इसे भेज दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू सर। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? सर, शायद आपको याद होगा कि पिछले दिनों मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुका हूँ सर। ऊपर से एक छोटी बहन की परवरिश के बोझ से दब कर रहा हूँ। उसकी शादी भी करनी है। आप अगर चाहे तो। तुम्हारे पापा की हत्या से मैं भी कम नहीं दुखी हूँ रवि। बेटा कितने अच्छे आदमी थे, पता नहीं किस कम वक्त ने उसकी हत्या कर दी। देखिए सर, मैंने अब तक के सभी परीक्षाओं में प्रथम अंक प्राप्त किए हैं और बीए की परीक्षा में तो पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप आया हूँ। अगर आप मेरा एक काम कर देंगे तो मेरा सब दुख दूर हो जाएगा सर। देखो रवि, अब योग्यता के बल पर नौकरी नहीं मिलती है, अब पैसे और पैरवी के बल पर नौकरी मिलती है। नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के बीच हम जैसों का कुछ चलता ही नहीं है। कोशिश कीजिए सर, आप अगर चाहेंगे तो मुझे नौकरी जरूर मिलेगी। तुम समझने की कोशिश करो रवि, गरीब और बेसहारों की मदद करना तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। अगर यह संभव होता तो मैं जरूर करता। बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ सर। मुझ गरीब पर दया कीजिए। इस उपकार के बदले मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा सर। तुम समझने की कोशिश करो रवि, नौकरी को छोड़कर तुम जो चाहो मैं दे सकता हूँ। जो चीज संभव ही नहीं उसके लिए प्रयास करना ही बेकार है। सर, आप मेरे एमएलए और राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं। आप मेरे योग्यता और मजबूरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप मेरे लिए एक छोटी सी नौकरी की व्यवस्था नहीं कर सकते? देखो रवि, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं तुम्हारी मदद करने किसी के पास नहीं जा सकता। जहां तक मेरा सवाल है तो नौकरी मेरे बस की बात नहीं है। वाह मंत्री जी वाह, चुनाव के समय तो बड़े लंबे चौड़े भाषण कर रहे थे। कहाँ गया वो आपका भाषण? समझ गया सर, समझ गया। आप भ्रष्टों की बात कर रहे थे लेकिन खुद महाभ्रष्ट हैं। रवि, तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो? हाँ पता है, उसी नागराज से जो ठीक आज से 5 साल पहले रोड पर भिखमंगे की तरह वोट मांगता फिरता था। मंत्री महोदय, मुझे याद है जिस समय आपकी राजनीति में पैदाइश हुई थी उस समय ना तो आपके पास एक साइकिल थी और ना ही चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि, लेकिन आज आपके पास कई कोने गाड़ियां, कई बंगले, कहां से आया ये सब? समझ गया सर, समझ गया। अगर मेरे पास नोटों का बंडल होता तो मुझे नौकरी जरूर मिलती, वो भी आपके द्वारा। जरूरत से ज्यादा आगे मत बढ़ो रवि, मैं तुम्हारी मदद करने का सोच रहा हूँ और तुम हो कि बकबक करते जा रहे हो। लगता है तुम नौकरी के लिए नहीं मेरी बेइज्जती करने के लिए आए हो। फिर भी मुझे तुमसे हमदर्दी है। मेरी एक बात मानो तो तुम बिना नौकरी के ही सुखी रह सकते हो। वह कैसे? तुम्हारे पास तो स्वर्ग की परी है। जिसके पास स्वर्ग की परी हो वह नौकरी के लिए मारा मारा फिरे, मुझे अच्छा नहीं लगता। समाज और देश का कलंक, आपसे ऐसा लफ्ज निकाला तो जुबान खींच के बाहर निकाल दूंगा कमीने। सिगरेटी बचाओ 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 बचाओ, सिगरेटी बचाओ बचाओ। तूने मेरे बहन को गाली दी कमीने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जल्द आ रहा हूं कमीने, जल्द आ रहा हूं।
ले जाओ साले को, इसे इतना मारो इसकी नाली याद आ जाए। Jangan mana